ये 10 मुहर्रम का दिन था। करबला की सरजमीन पर सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन उफुक सुर्ख होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान खुद खून के आंसू रो रहा हो। हुसैन ने फजर की नमाज अदा की। उनके साथ उनके साथी भी खड़े थे। सबकी आंखों में सुकून था, दिलों में इत्मीनान था। फजर के बाद हुसैन ने अपने खैमे वालों को जमा किया, सबको गले लगाया, बच्चों के सरों पर हाथ फेरा, खवातीन को तसल्ली दी और फरमाया, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। दुश्मन की फौज सामने सफ़े बांध रही थी। उमर बिन साद अपनी जगह खड़ा हुक्म दे रहा था। उसके दिल में खौफ था, मगर दुनिया की मोहब्बत ने उसके ईमान को अंधा कर दिया था। हुसैन ने अब्बास से फरमाया, भाई, दुश्मन को आखिरी मर्तबा दावत दे दो कि वो बाज आ जाएं। हजरत अब्बास दुश्मन के लश्कर की तरफ गए, हक की दावत दी, मगर उनके कानों पर कोई असर न हुआ। सब दुनिया के गुलाम बन चुके थे। हुसैन ने अपने साथियों से फरमाया, आज तुम सब आजाद हो, जो जाना चाहे जा सकता है। मगर कोई न गया। सब ने कहा, मौला, हम आपके बगैर कैसे जी सकते हैं। सुबह का वक्त हो चुका था। हुसैन ने अपने लश्कर की सफ़ें तरतीब दी। हुर बिन यजीद रियाही अपने घोड़े से उतरे, जंजीरें तोड़ डाली और हुसैन के कदमों में आ गए। कहा, मौला, मैंने बहुत देर कर दी, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। हुसैन ने उन्हें गले लगा लिया। हुर ने दुश्मन की तरफ पलटकर आखिरी बार ललकारा और शहीद हो गए। यूं करबला का पहला शहीद हुर था, जिसने तौबा से साबित कर दिया कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। फिर एक एक करके बनु हाशिम के जवान निकलने लगे। सबसे पहले हजरत अली अकबर निकले। हुसैन की आंखों में आंसू थे। हजरत अली अकबर दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए लड़े, आखिरकार जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर पड़े। हुसैन दौड़ कर आए, सर गोद में रखा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तेरा हाल कैसा है। अली अकबर ने कहा, बाबा, प्यास ने जान निकाल ली। हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सब्र की चट्टान बने रहे। फिर अब्बास की बारी आई। अलमबरदार लश्कर, गैरत का पहाड़, शुजाअत का समंदर। सकीना की प्यास बुझाने गए, नहर फरात से मशकीज़ा भरा, मगर जब लौटे तो दुश्मनों ने हमला कर दिया। दोनों बाजू काट दिए गए, मगर अब्बास ने मशकीज़ा दांतों से पकड़ लिया। आखिरकार एक तीर लगा और मशकीज़ा गिर गया। अब्बास जमीन पर गिरे। हुसैन दौड़कर पहुंचे, फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। दोपहर का वक्त आया। सूरज उरूज पर था, जमीन आग उगल रही थी। साथी एक एक करके शहीद हो चुके थे, अब सिर्फ हुसैन बाकी थे। उन्होंने खैमे वालों को अलविदा कहा, सकीना को गले लगाया, ज़ैनब का हाथ थामा, फरमाया, बहन, मेरे बात सब्र करना। फिर घोड़े पर सवार हुए, दुश्मन की सफ़ों की तरफ बढ़े। कई मर्दाने मैदान को वासिले जहन्नम किया, मगर आखिरकार चारों तरफ से हमला कर दिया गया। जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी, नेज़े मारे, तलवारें चलाईं। जख्मों से चूर होकर हुसैन घोड़े से जमीन पर आ गए। शिमिर मलून आगे बढ़ा। हुसैन ने आखिरी सजदा किया। उनके लबों पर कुरान की आयत थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमिर ने सर तन से जुदा किया। आसमान स्याह हो गया, जमीन कांप उठी। करबला की रेत खून से सुर्ख हो गई। खैमे जलाए गए, औरतें कैद हुईं, बच्चों को ताजियाने मारे गए। ज़ैनब और सकीना की आहें अर्श तक पहुंच रही थीं। शाम तक सब शहीद हो चुके थे। लाशें मैदान में बिखरी थीं। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर था, लेकिन उनकी कुर्बानी ने क़यामत तक के लिए दीन को जिंदा कर दिया। आज भी करबला हमें यही सबक देती है कि अगर हक के लिए खड़ा होना पड़े तो हुसैन की तरह डट जाना चाहिए, चाहे दुनिया सारी मुखालफत में क्यों ना खड़ी हो। मगर जो अल्लाह के लिए लड़ता है वो कभी नहीं मरता। रात आई, शब आशूर का सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में भी अल्लाह का नूर था। उस रात आसमान पर फरिश्ते उतरे, जमीन पर चिराग जल गए और करबला की मिट्टी ने गवाही दी कि आज यहाँ हक ने अपना लहू बहाकर क़यामत तक के लिए बातिल को शिकस्त दे दी। ये 10 मुहर्रम की वो मुकम्मल कहानी है जो आज भी दिलों को हिला देती है, जिसे सुनकर आंखों से आंसू निकल आते हैं, दिल कांप उठता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। हुसैन ने करबला में सिर्फ शहादत नहीं दी, बल्कि उम्मत को ये सबक दिया कि दीन की हिफाजत जान से भी ज़्यादा कीमती है। अगर आज भी हम करबला की इस टाइमलाइन को दिल से पढ़ें तो हमें समझ आ जाए कि हक की राह कभी आसान नहीं होती, मगर उसका अंजाम हमेशा जन्नत और कामयाबी होता है।
صبح فجر کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک یہ 10 محرم کا دن پوری انسانیت کو یہ سبق دے گیا کہ زندگی عزت سے گزارو، باطل کے سامنے کبھی نہ جھکو، اور یاد رکھو کہ حسین کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ امام حسین کی یہ ٹائم لائن ہمیں بیداری کا، غیرت کا، صبر کا، حوصلے کا اور اللہ پر مکمل یقین کا وہ پیغام دیتی ہے جو قیامت تک مٹنے والا نہیں۔